राज्य संस्कृति विभाग के निदेशक बीना भट्ट ने सचिव दिलीप जावलकर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर शिकायत की गई है। महिला निदेशक ने भेजे पत्र में कहा है कि सचिव ने उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी। ये भी आरोप लगाया कि सचिव ने कर्मचारी के सामने महिला होने, कार्यकुशलता और चरित्र पर अशोभनीय टिप्पणी कर नीचे दिखाने की कोशिश की। फिलहाल अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। और नवीन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवीन, थोड़ा विस्तार से इसे समझाएं सबसे पहले कि इन दोनों के बीच किस तरह का विवाद है और क्या इससे पहले भी अधिकारी पर ऐसे आरोप लगे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये मामला जो राज्य संस्कृति विभाग के निदेशक हैं बीना भट्ट उनका है और ये सचिव हैं दिलीप जावलकर यानी आईएएस हैं, इनके बीच का मामला है। बताया ये जाता है कि एक तो मैं बता दूं आपको इससे पहले कि 4 पन्नों का शिकायती पत्र इन्होंने जो निदेशक बीना भट्ट है उन्होंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को दिया है। शिकायत मिलने के बाद से राधा रतूड़ी ने तुरंत खुद ही जांच शुरू कर दी है। इसमें खास बात ये जो अभी निकल के सामने आ रही है, अब तो ये जांच में आएगी कि क्या एक्चुअल स्थिति है, क्या निदेशक का आरोप सही है या गलत है। लेकिन जो अभी जानकारी मिली है उसमें उन्होंने पत्र में जो शिकायत की है और जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने लगाए हैं कि दिलीप जावलकर यानी जो आईएएस है, सचिव हैं, उन्होंने कोई अपने ठेकेदार को ठेका देने की बात कही थी, जिसको लेकर ये विवाद बढ़ा जो पिछले कुछ समय से चला आ रहा था। फिर उसके बाद जब उन्होंने ठेका दिया तो हरिद्वार में एक और ठेके की बात हुई, जिसमें हरिद्वार के जो आजकल विजुअल बन रहे हैं या जो कुंभ के लिए तैयारियां हो रही हैं उसमें शायद उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद से उन पे लगातार इस तरीके से उत्पीड़न कहिए या उन्हें करने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से उन्होंने एक और आरोप आईएएस पे लगाया है कि ऋषिकेश में भी आस्था पथ के निर्माण में उन्होंने हालांकि उन्होंने उस ठेकेदार का नाम भी खोल दिया है उस पत्र में, जो हमारी जानकारी में भी है, पत्र हमारे पास है जैसा आप दिखा भी रहे होंगे। तो उन्होंने उसको भी एक इंडिकेट करते हुए उस मोबाइल नंबर को भी लिखा, जो अपर मुख्य सचिव को भेजा है कि इन्होंने इस मोबाइल नंबर से हमसे जबरदस्ती ठेका लेने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये ठेके को जो आईएएस पे आरोप लगाया उन्होंने दिलीप जावलकर पर कि इन्होंने जबरदस्ती हमसे ठेका दिलाने की कोशिश की है। एक तो एक आरोप ये है, दूसरा ये है कि उन्होंने इसी संदर्भ में ये कहा है कि गाहे बगाहे वो जो है इस तरीके से आचरण करते हैं जो महिला के हित में नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस तरीके के अधिकारी हैं, जो निदेशक बीना भट्ट ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र और प्रशंसनीय पत्र कार्यों को लेकर मिल गया है। तो लगातार ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी एक तरह से आपसी ईगो की भी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर बीना भट्ट की बात करें तो इनका पिछले दिनों प्रमोशन हुआ था महानिदेशक के तौर पे, लेकिन उसी समय दिलीप जावलकर ने एक नया पद सृजित कर दिया था, ऐसा इनका आरोप है। हाई कोर्ट से इन्हें ये आदेश मिला था कि इनका प्रमोशन किया जाए। तो वो सारी कई ऐसे विवाद हैं जो एक तरह से दो अधिकारियों के बीच तनातनी के विषय में आ गया है और इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा चर्चा है उत्तराखंड में। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो राज्य मंत्री रेखा और एक आईएएस के बीच में इस तरीके की बात विवाद की स्थिति आ चुकी है। तो ये एक तरह से आज की सरगर्मी ज्यादा, अब देखना ये होगा कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक इस पर क्या एक्शन ले पाती है। ठीक, नवीन आप हमारे साथ आगे जुड़े रहिएगा।